और अगली खबर ग्वालियर से। आज गुरुवार सुबह करीब 8 बजे 6 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। बच्चा मां के साथ स्कूल बस का इंतजार कर रहा था, तभी बाइक पर 2 बदमाश पीछे से आए और महिला की आंखों में मिर्ची झोंक दी। इसके बाद बच्चे को बदमाश उठाकर ले गए। घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना मुरार थाना क्षेत्र की सीपी कॉलोनी में जैन मंदिर के सामने की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शिवाय अपनी मां आरती गुप्ता के साथ स्कूल बस पकड़ने के लिए सुबह 8 बजे घर से निकला। वो लिटिल एंजल स्कूल में यूकेजी का छात्र है। घटना के विरोध में व्यापारियों ने मुरार बाजार बंद करने की घोषणा की है। उन्होंने तत्काल पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। 6 साल के शिवाय के पिता राहुल गुप्ता शुगर कारोबारी हैं और उनका ये कहना है कि मेरा किसी से कोई विवाद या फिर दुश्मनी नहीं है। वहीं किडनैपिंग की खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शहर में नाकेबंदी की गई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, इसका सीसीटीवी फुटेज भी हम देख पा रहे हैं जिसमें बच्चे की किस तरीके से खुलेआम किडनैपिंग की गई है। पुलिस प्रशासन को सीधे तौर पर बदमाश चुनौती दे रहे हैं। अब निश्चित तौर पर कहेंगे कि मुस्कान, जिस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद है और एक सुबह सुबह कारोबारी के बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है, किडनैपिंग कर ली जाती है, तो बहुत बड़ा सनसनीखेज मामला है। उसी के चलते पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। आईजी अरविंद सक्सेना ने जो अपहरण करता है उन पर 30,000 का इनाम घोषित किया है। और आज सुबह की घटना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इससे पहले भी कई बार जो चंबल अंचल है वो बराबर बदमाशों से दहशत में रहता है। इसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। उसी का परिणाम यह है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े वो एक महिला की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर और बच्चे का अपहरण करके ले जाते हैं। अब साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरीके से बाइक से अपहरण हो रहा है, तो इससे बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार और झारखंड में पहले अपहरण हुआ करते थे, वो शायद उसी तट पर यहाँ पर चंबल अंचल में ऐसी बदमाशियां शुरू हो गई हैं। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस ने 30,000 का इनाम घोषित कर पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है। अब देखना यह है कि बच्चे की बरामदी कब तक होती है। बड़ी घटना है और पुलिस के लिए शर्मसार करने वाला मामला है। जी बिल्कुल, क्योंकि परिजनों की वीडियो भी हमने देखे हैं अरविंद जी, उसमें रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। पिता ये भी कह रहे हैं कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी इसके पहले नहीं है, कोई विवाद नहीं है। और इस सब के बावजूद इस तरह की घटना हो जाना, जो वहाँ के लोग हैं, व्यापारी हैं, उनमें भी आक्रोश का माहौल है। बाजार भी बंद रखा गया है। अरविंद जी, मुस्कान, साफ तौर पर देखा जाए जिसके बच्चे का अपहरण होता है तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो आम आसपास के लोग हैं, उनमें दहशत व्याप्त हो जाती है। और बच्चे के माता पिता का रोना स्वाभाविक है। जिसका 6 साल का मासूम हाथों से छीन के कोई ले जाए तो निश्चित तौर पर कहेंगे कहीं न कहीं पूरा जो बाजार है वो सदमे में है। और माता पिता का रो कर बुरा हाल है। तो वही पुलिस भी अब इस समय चाक चौबंद व्यवस्था लगाए हुए है। पूरे कह सकते हैं पूरी ग्वालियर से आसपास के जो क्षेत्र है, जहां से चूंकि पूरा मामला आ रहा है कि जो लाल बाइक है उसका नंबर अभी तक डिस्प्ले नहीं हो पाया, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा है जिसने फुटेज कवर किए हैं वो थोड़ा डिस्टेंस था, इसलिए जो नंबर है पूरी तरीके से साफ नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि जो गाड़ी का कलर है और जो बदमाशों की हुलिया है, बदमाशों ने कौन से कपड़े पहन रखे हैं, उनकी उम्र लगभग क्या होगी, ये सारी चीजें कंफर्म हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि अब जो बाइक की तलाश कैसे होगी। और नाकाबंदी हो सकता है बदमाश शहर में ही हो, अगर शहर से बाहर नहीं निकले होंगे तो संभावना है कि मिल जाए। लेकिन अगर वो बच्चे को कार से लेके चले गए होंगे तो ये पूरा मामला कह सकते हैं कि ये फिरौती का मामला है। और ये एक ग्रोह पनपता नजर आ रहा है, जो पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की घटनाएं वहां पर नहीं हुई। हाँ, हालांकि वहां लड़ाइयां, बदमाशियां, झगड़े बहुत सारे हुए हैं, लेकिन दिन दहाड़े किसी बच्चे का अपहरण करके ले जाना ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास, इसके आधार पर अब जांच हो रही है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।